Hello students, in the last lecture we have studied about the different files and folders operation. We have also seen how to search for a specific file or a specific folder by using different operations. Okay, now and we had just started with how to configure the screen. We have seen in the last lecture that if we want to configure the screen, what we have to do, we have to just click anywhere on our computer's desktop, right click, and just we have to click on the personalize option. When we click on the personalize option, we will have we will get a display of screen as like this when we'll click on our personalization. Okay, now what will happen when you click on this personalization, you can see here are you all can change the desktops, different types of icons which are present on your desktop. You can also change your mouse pointers, and you can change your account pictures, your desktop background. Different operations can be performed with this on the screen when you will click on your personalize option. Okay, when you will तो क्या होता है, जब आप अपने personalize option के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो डिस्प्ले होगी. ये विंडो जब डिस्प्ले होगी, आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो. तो उसके लिए ना फर्स्ट इज हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड और द वॉलपेपर. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करोगे वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं. जो भी इमेज है वो आपको सेंटर में चाहिए, टाइल्ड में चाहिए, स्ट्रेच चाहिए, फिट चाहिए या फिल चाहिए. ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करते वक्त क्या करते हैं, यूज करते. ओके, सो हियर यू ऑल कैन सी, जब ये विंडो ओपन होती है यहाँ पे नीचे आपको दिखता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड. तो इसमें क्या होता है, जो करंटली बैकग्राउंड आपके डेस्कटॉप को सेव है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो करंटली बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पे क्या होगी, आपको असाइन होगी या फिर आपको यहाँ पे शो की जाती है. फिर उसके बाद अगर आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स अवेलेबल है. डिपेंडिंग अपॉन दैट थीम यू ऑल कैन चेंज योर बैकग्राउंड. इतना ही नहीं है, तो आप आपके खुद के हिसाब से जो यूजर को चाहिए है वो बैकग्राउंड भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं. देन फर्स्ट इज द बैकग्राउंड और द वॉलपेपर. क्लिक ऑन द लेबल डेस्कटॉप बैकग्राउंड फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन विंडो. मैंने जैसे आपको कहा था, ये स्क्रीन के विंडो पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है. जब आप क्लिक करोगे यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है, कैसे करनी है, जस्ट उसको नेम देना है. सपोज अभी मैंने बैकग्राउंड में एक इमेज सिलेक्ट की है, दैट इमेज विल बी शोर on your background. Okay, but sometimes you are not sure and you go just with the name. That name will have a small representation in the background. ओके, आपको बैकग्राउंड में कौन सी इमेज चाहिए उसका आप क्या करोगे, नेम दोगे. जैसे ही आप नेम दोगे तो उसका स्मॉल रिप्रेजेंटेशन या फिर आप रिव्यू बोल सकते हो, एक स्मॉल शॉर्ट रिव्यू दिखाया जाता है कि वो कैसी दिखेगी स्क्रीन के ऊपर. वंस आपको उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो क्या होगी, वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड सिलेक्ट होके वो क्या होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा. तो डिस्प्ले होते वक्त स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे स्क्रीन के ऊपर चाहिए वो हमें कैसा चाहिए. उसका फर्स्ट ऑप्शन है कि जो भी इमेज रहेगी वो हमें सेंटर चाहिए क्या. फॉर एग्जाम्पल जो भी इमेज हम सिलेक्ट करेंगे वो इमेज हमारे डेस्कटॉप पे कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी विथ इट्स रियल साइज. जो भी साइज रहेगी तुम्हारे पर्टिकुलर इमेज की, दैट साइज ऑफ द इमेज विल बी डिस्प्लेड इन द सेंटर. उसकी साइज चेंज नहीं होगी. मतलब क्या होगा, सपोज मैंने 300 बाय 300 की इमेज ली है, तो वो हमारे पूरे स्क्रीन के ऊपर अगर फिट नहीं हो रही होगी तो जितनी वो फिट होगी उतनी ही वो सेंटर में डिस्प्ले की जाती है. ओके, और फिर उसके बाद उसका जो अगर स्पेस रही गई है तो बैक बॉर्डर क्या किया जाता है, उसका सॉलिड कलर में उसका बॉर्डर दिया जाता है. अगर इमेज हमारी स्मॉल रहेगी तो ऐसा किया जाता है. अगर हमारी इमेज लार्ज रहेगी तो वो एट दैट टाइम उसको उसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ इमेज में आउटसाइड व्यू वो क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे. ऑन लार्ज इमेजेस यू विल सी द सेंटर ऑफ द इमेज विद रेस्ट आउटसाइड व्यू. ओके, इमेज का सेंटर आप उसके आउटसाइड व्यू के हिसाब से क्या करोगे, देखोगे अगर वो इमेज लार्ज रहेगी. ओके, दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सेंटर्ड. सेकंड ऑप्शन है टाइल. टाइल से क्या होगा,
कि जो भी इमेज है आपकी वो टाइल्स के फॉर्म में होगी। अभी हमें पता है टाइल्स यूजुअली किचन में आप देख सकते हो या फिर अपने बाथरूम में देख सकते हो टाइल्स है। तो टाइल्स क्या रहती है, सेम पिक्चर्स पूरे वॉल के ऊपर हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल टाइल्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो अगर आप टाइल्स के फॉर्म में बैकग्राउंड चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इमेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके आपको मल्टीपल व्यूज क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले हो गए तुम्हारे बैकग्राउंड में। बट ये कब तक रिप्ले होगा, पूरे आपके बैकग्राउंड की जितनी स्क्रीन है उसमें जितने फिट हो गए उतने सेम रिपीटेशन ऑफ द सेम इमेज आपकी क्या होगी, वहां पे दिखेगी, जैसे अपने बाथरूम में या फिर किचन में हम देखते हैं उस हिसाब से। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन विच इज यूज, दैट इज टाइम। द थर्ड ऑप्शन जो यूज किया जाता है दैट इज स्ट्रेच। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रेच। स्ट्रेच में क्या किया जाता है कि आपकी जो भी इमेज रहेगी वो अपीयर होगी, एक ही बार आपकी एंटायर स्क्रीन उसमें ली जाएगी। स्ट्रेच मतलब क्या, सपोज मुझे जो इमेज लगानी है वो स्मॉल है, पर मैं उसको क्या करूंगी, स्ट्रेच करूंगी, एक्सपांड करूंगी और पूरे स्क्रीन के ऊपर क्या करूंगी, फिट करूंगी। ओके इसमें क्या होता है कि माइट समटाइम्स क्या होता है कि हम अगर एनिमल्स का पिक्चर या हमारे खुद के फोटोज लगाते हैं डेस्कटॉप पे, तो क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम पिक्चर्स हम स्ट्रेच करने की वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रॉयड इमेज दिखती है, इमेज ऐसे ब्लर दिखने लगती है डेस्कटॉप के ऊपर। जब हम क्या करते हैं, इमेज एक्स्ट्रा स्ट्रेच की जाती है तब होती है। ओके नेक्स्ट इज फिट। फिट ऑप्शन में क्या किया जाता है, दिस ऑप्शन इज मोस्टली यूज जब आप क्या करते हो कि मॉनिटर की जो भी हाइट रहेगी उस हाइट के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फोटो है वो एनलार्ज करेंगे। ओके एनलार्ज करने के बाद क्या करेंगे कि उसमें जो भी है वो एज इट इज उसमें रहेगा, पर अगर वो लार्ज इमेज रहेगी तो उसके जो बॉर्डर्स है राइट एंड लेफ्ट साइड के, वो हम क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे विद द स्मॉल इमेज। ओके फिट करने के लिए राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे, जितनी इमेज डेस्कटॉप की स्क्रीन है उतने ऊपर ही हम क्या करेंगे, फिट करेंगे जो भी इमेज हमने चूज आउट की है। दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज फिट ऑप्शन। द लास्ट ऑप्शन विच इज यूज इज फिल ऑप्शन। अभी फिल ऑप्शन में क्या यूज किया जाता है, जनरली यूजर का जो भी पर्सपेक्टिव है वो माइंड में रख के, पर्टिकुलर इमेज के जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव है वो माइंड में रख के बॉटम टॉप और बॉटम को चॉप ऑफ नहीं करना, मतलब कट आउट नहीं करते टॉप एंड बॉटम ऑफ द लार्ज इमेज। इसमें क्या किया जाता है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव अनदर इमेज दैट डज नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट एज बैकग्राउंड। सो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई इमेज क्या होती है बैकग्राउंड के लिस्ट में अपीयर ही नहीं होती, फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्लिक ऑन ब्राउज। ब्राउज के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इमेज को फाइंड आउट करेंगे विद द फॉर्मेट, मतलब जो एक्सटेंशन से वो इमेज सेव है वो एक्सटेंशन के फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे। फिर फॉर्मेट जनरली इमेज के लिए कौन से रहते हैं, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, ये डिफरेंट एक्सटेंशन है जिससे हमारी पर्टिकुलर इमेज क्या होती है, सेव की जाती है। फिर पर्टिकुलर टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वो इमेज हमें मिली तो उसका व्यू हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, देन दैट पर्टिकुलर इमेज विल बी डिस्प्लेड ऑन अ बैकग्राउंड। सो दिस इज हाउ, अगर हमारी इमेज हमें मिल नहीं रही तो वो इमेज हम ब्राउज करके उसके एक्सटेंशन से या फिर उसके फाइल टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is about how to configure, change the desktop or change the background of your desktop. Have you all got it? Now moving forward, we will see. See here is the screen in which I am making a changes. Okay? अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड मैंने चूज किया है, ठीक है। मैंने फिर उसका लोकेशन यहाँ से मैंने क्या किया, पोजीशन जो भी पिक्चर मैंने लिया है उसका पोजीशन यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंज किया। दैट इज आई हैव टेकन इट सेंटर। सेंटर लेने के बाद अगर मुझे 2 या 3 मोर देन 1 बैकग्राउंड में पिक्चर्स रखने, बैकग्राउंड के स्क्रीन विद मोर देन 2 और 3 पिक्चर्स करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज पिक्चर एवरी, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपको कितने मिनट बाद वो पिक्चर चेंज चाहिए आपके बैकग्राउंड के ऊपर। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का पिक्चर आपको कितने मिनट के बाद चेंज चाहिए, आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। और फिर सेव चेंजेस।
सेव चेंजेस कहा तो जो भी चेंजेस हमने रिस्पेक्टिवली किए हैं हमारे विंडोज में, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. दिस इज हाउ वी विल चेंज द बैकग्राउंड. नेक्स्ट इज स्क्रीन सेवर. अब स्क्रीन सेवर ये कब यूज किया जाता है? जब स्क्रीन सेवर ये कब यूज किया जाता है? जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है, कंटिन्यू कंप्यूटर इज वर्किंग, पर समटाइम्स क्या होता है कि फ्यू मिनट्स के लिए हम उस पर कुछ काम ही नहीं करते, तो वो टाइम हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है. इनएक्टिव होता है तो उसकी क्या होती है कि उसके ऊपर जो भी इमेज रहेगी स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, वो कंटिन्यू मॉनिटर होती जाएगी, तो उससे हमारा मॉनिटर को क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है. तो वो स्क्रीन हमें क्या करनी चाहिए, जब यूज नहीं होता होगा तब उसमें इनएक्टिव करना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन सेवर यूज करते हैं. स्क्रीन सेवर से क्या होगा कि हमारी जो भी इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर रहेगी, पर इट विल नॉट डैमेज जो मॉनिटर को वो डैमेज नहीं करेगी. उसके लिए हम क्या करना पड़ता है कि जो भी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है उसमें से हम स्क्रीन सेवर चूज करेंगे, और जब हम स्क्रीन सेवर चूज करते हैं तो उसकी हमें एक प्रीव्यू दिखाई जाती है कि आप ये स्क्रीन सेवर यूज कर रहे हो, कि आप आपके माउस मूव होने के बाद ऐसा होगा या फिर की प्रेस करोगे तो ये प्रीव्यू आपको क्या होगा, कैसा लुक होगा, वो शो किया जाता है. ओके उसके बाद सेटिंग से आप क्या कर सकते हो, उसे कस्टमाइज, उसे क्या बोलोगे, अलाउ अस टू कस्टमाइज. अलाउ अस टू कस्टमाइज से क्या होगा कि आपकी वो इमेज एज ए स्क्रीन सेवर क्या होगी, सेव होगी. ये आपका स्क्रीन सेवर का सेटिंग्स है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको कब करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. अभी यहाँ पे मैंने नन ही किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. ओके ये कहाँ पे रहता है, तुम्हारे कंट्रोल पैनल में आपको जाना पड़ता है. कंट्रोल पैनल में यहाँ पे अपीयरेंस एंड सिक्योरिटी ऐसे कुछ तो है, अपीयरेंस है, उसमें आप क्या कर सकते हो, ये स्क्रीन सेवर चेंज, वहां पे ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें वो ऑप्शंस दिखता है उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन यू ऑल विल गेट दिस स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेवर. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ how to add and delete, adding and deleting new programs using control panel. कंट्रोल पैनल यूज करके हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम ऐड कैसा करना है, पर्टिकुलर प्रोग्राम रिमूव कैसा करना है, वो हम क्या करने वाले, ये वाले पॉइंट में देखने वाले. आप सबको पता है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज नहीं करना है तो हम वो क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं हमारे कंप्यूटर में से, सो दैट उतनी मेमोरी क्या होती है, फ्री हो जाती है. तो वो हम कैसे करते हैं, जस्ट बाय यूजिंग क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल पैनल. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोग्राम ऐड कैसे करना है या प्रोग्राम रिमूव कैसे करना है, हार्डवेयर ऐड कैसे करना है इन द बाय यूजिंग योर कंट्रोल पैनल. तो कंट्रोल पैनल ये क्या है, तुम्हारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है, जो यूजर को क्या करता है, अलग करता है कि वो जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की जो सेटिंग है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लेट्स. एप्लेट यूज करना मतलब क्या, जैसे कि उसमें हार्डवेयर को ऐड करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐड करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, यूजर का अकाउंट कैसे कंट्रोल करना है, ये सब डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं परफॉर्म इन योर कंट्रोल पैनल. अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोग्राम ऐड कैसे करना है और पर्टिकुलर प्रोग्राम डिलीट कैसे करना है विद द कंट्रोल पैनल. ये याद रखिए, ये कंट्रोल पैनल का सिंबल है. मोस्टली ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर रहेगा, या फिर आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करिए, कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन होगी. या फिर बाय यूजिंग डायरेक्ट शॉर्टकट इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जो कंट्रोल पैनल की विंडो है, दिस इज द कंट्रोल पैनल विंडो, ये आपको इजीली व्यू होगी. एक तो आपके डेस्कटॉप पे ऊपर नहीं रहा तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये वाली विंडो आपको डिस्प्ले होगी. ओके ना वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि स्टेप दिए कि कैसे आप वो ओपन कर सकते हो. नाउ फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, हमें पता है स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है. फिर हमें कंट्रोल पैनल नोटिस होगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स रहेगा, फिर कंप्यूटर्स की सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ती है. फिर वो हमें प्रोग्राम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर वो एक न्यू विंडो हमें डिस्प्ले करेगी जहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स शोन किए जाएंगे. प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऊपर हमें क्लिक करना है,
फिर डिफरेंट टास्क हमें जो परफॉर्म करना है, जैसे हमें प्रोग्राम ऐड करना है, प्रोग्राम डिलीट करना है, वो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम कब करते हैं, जब पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नॉट यूज्ड बाय द यूजर एनी मोर, तो वो क्या हमें क्या कर सकते हैं, वो हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपल ऊपर ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें से हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल बी डिलीटेड या पर्टिकुलर प्रोग्राम एप्लीकेशन विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट है टर्न ऑफ विंडोज फीचर्स। ओके, विंडोज के जो डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स है वो आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमने इंस्टॉल किए हैं डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड है, उसके अपडेट्स हमें व्यू करने हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इजीली व्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंट्रोल पैनल। तो ये था डिफरेंट यूज ऑफ योर कंट्रोल पैनल फॉर डिलीटिंग एंड एडिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वी विल गो ऑन टू स्टडी इज द एप्लीकेशन ऑफ विंडोज। There are the different applications of Windows with which you all can perform different operations. There are different applications. The most common application is the Paint. उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशन जैसे तुम्हारे टेक्स्ट एडिटर्स है, कौन से टेक्स्ट एडिटर्स है जो हमने देखे हैं लास्ट ईयर भी कहा गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स कौन से हैं, तुम्हारा वर्ड पैड, नोट पैड, ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट एडिटर्स है। तो ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन ऑफ विंडोज है। So there are different types of applications of Windows. We will study it in detail. The first application of Windows is the Paint. This is the most common application window which all must be familiar. जब हम बचपन में कंप्यूटर यूज करते हैं स्कूल में, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम सीखते हैं वो है पेंट एप्लीकेशन। तो ये सबको पता होगा कि हाउ टू यूज अ पेंट एप्लीकेशन। फिर भी एक बार शॉर्ट रिवाइज हम करेंगे अबाउट द पेंट एप्लीकेशन। This paint application is mostly used for drawing or for painting any type of an image or any type of picture. तो paint application हम किसके लिए यूज करते हैं कि any type of picture हमें पेंट करना होगा या फिर ड्रॉ करना होगा, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। मोस्टली पेंट एप्लीकेशन में जो भी पिक्चर हम बनाते हैं वो हम .bmp एक्सटेंशन से क्या होता है, सेव होता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन पेंट एप्लीकेशन यूज करता है वो कौन सा है, .bmp, दैट इज बिट मैप फॉर्मेट में आपका पिक्चर क्या होता है उसमें या फिर इमेज सेव होती है। फिर पेंट ओपन कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द पेंट, कॉमन है, कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स चूज करो, ऑल प्रोग्राम में से एसेसरीज चूज करो और एसेसरीज में आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन एप्लीकेशन रहेगा तुम्हारा पेंट। फिर पेंट के ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, देन द पेंट विंडो विल बी डिस्प्ले। समझ में आया हाउ टू डिस्प्ले द पेंट कैसे ओपन करना है, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड पेंट। दिस इज हाउ द पेंट विंडो विल गेट ओपन। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में दिखाया है कि आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया है आपने, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे गए, एसेसरीज है, एसेसरीज में डिफरेंट एसेसरीज शो की है, उसमें से आपने कौन सी एसेसरीज चूज की है, पेंट चूज किया है, तो पेंट विंडो विल बी ओपन। दिस इज हाउ योर पेंट विंडो विल लुक। ये आपकी कौन सी विंडो है, पेंट की विंडो है। अभी पेंट की विंडो में आपको पता है ये फर्स्ट क्या रहता है, तुम्हारा टाइटल बार रहता है। यहाँ पे यूजर को क्या करना है, जो भी टाइटल आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को असाइन करना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टाइटल अवेलेबल है वो कौन सा है, अनटाइटल्ड। दिस इज बाय डिफॉल्ट नेम असाइन। जब आप फाइल सेव करोगे तो जो भी नेम आपके डॉक्यूमेंट को आप असाइन करोगे वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अनटाइटल की जगह। दिस इज योर टाइटल बार। फिर ये बटन सबको पता है, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ बटन्स यूज। उसके बाद नेक्स्ट है ये है तुम्हारा मेनू बार। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मेनू बार, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए, डिफरेंट मेनूज दिए, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इमेज है, कलर्स है और हेल्प है। दिस आर द 6 डिफरेंट मेनूज विच आर प्रोवाइडेड इन द
पेंट विंडोज। अभी फाइल मेनू के अंदर क्या रहता है, पर्टिकुलर फाइल आपने क्रिएट की है, फिर वो फाइल सेव करनी है, तो वो फाइल आप कहाँ पे सेव करोगे, इन द फाइल मेनू। फिर पर्टिकुलर फाइल आपने सेव की है, वो ओपन करनी है, तो वो कहाँ से ओपन कर सकते हैं, फाइल मेनू से। तो ऐसे डिफरेंट यूज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज के जो इसमें दिए है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कॉर्नर, दिस इज नथिंग बट योर टूल बार। ये टूल बार में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स अवेलेबल है यूजर को पर्टिकुलर डेटा राइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल उनको अगर पेंट में कुछ कंटेंट राइट करना है तो वो कौन सा टूल सिलेक्ट कर सकता है, टेक्स्ट का कंटेंट। अगर पेंसिल चाहिए तो पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर कुछ रब करना है या फिर डिलीट करना है तो इरेजर भी एक प्रोवाइड दिया है। अगर उसको स्क्रीन के बैकग्राउंड में कलर असाइन करना है तो वो वहां पे क्या कर सकता है, कलर चूज कर सकता है। अगर उसने ये ब्रश कलर का सिंबल चूज किया है तो उसके लिए उसको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट कलर्स यूज, दिस इज कॉल्ड एज कलर पैलेट। इसमें डिफरेंट कलर्स विच आर अवेलेबल ऑन द पेंट विल बी शोन। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा कैनवस, मतलब ड्राइंग एरिया है जहाँ पे यूजर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। दिस डॉटेड आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज हैंडल। दिस इज हाउ योर पेंट हैज बीन डिजाइंड। दिस एप्लीकेशन इज डिजाइंड बाय यूजिंग different types of menus, different types of tools, different types of colors, drawing areas and title bar, close button, maximize, minimize buttons. Okay, by using this toolbar you all can design any freehand drawing, and you can choose different types of shape to create a particular image by using different types of colors. This is the use of your paint window. Have you all got it, how to use the paint window? Then there are different tools which are used from your toolbox to draw a particular picture. The different options which are available are as follows. First is draw a line. इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन करनी है, कर्व लाइन करनी है, स्विगी लाइन करनी है, वो आप उसमें से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसमें शेप ऑप्शन है, उसमें से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है। जैसे आपको रेक्टेंगल चाहिए, ओवल चाहिए, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, डायगोनल चाहिए, पेंटागन, डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है। जो भी शेप आपको चाहिए वो आप उसमें से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर पिक्चर मैंने ड्रॉ किया या फिर पर्टिकुलर शेप मैंने ड्रॉ किया है, वो शेप मुझे नहीं चाहिए तो वो शेप मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, इरेज कर सकती हूँ बाय यूजिंग माय इरेजर। तो इरेजर का यूज क्या है कि पिक्चर में सपोज मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, उसमें से मुझे कुछ पार्ट नहीं चाहिए, रॉन्ग हुआ या फिर नहीं चाहिए, वो डिलीट करना होगा, तो वो पार्ट मैं इरेज कर सकती हूँ बाय यूजिंग माय इरेजर। सो दिस इज द डिफरेंट यूज ऑफ टूल्स इन योर टूल बॉक्स फ्रॉम द पेंट एप्लीकेशन। समझ में आया कि पेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट टूल्स है तो वो कैसे यूज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ योर ड्राइंग टूल। तो ड्राइंग टूल का जो इफेक्ट है वो कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन बॉक्स इज लोकेटेड एट द बॉटम। ऑप्शन बॉक्स में क्या होता है कि वो आपको बॉटम में लोकेट किया जाता है, जहां पे आपको क्या होता है डिफरेंट टूल्स ड्रॉ करने के लिए यूज चेंज करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है। उसमें से आप टूल ब्रश की थिकनेस या थिननेस वो सेट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करना है, आपको सॉलिड चाहिए या आउटलाइन चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको क्या होता है वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। So this is how you will change the effect of your drawing tool. Next point है कि आपको ब्रश का स्ट्रोक चेंज करना है। तो ब्रश का स्ट्रोक कैसे चेंज कर सकते हैं इन द पेंट, तो उसमें क्या होता है, ये सिंबल रहता है तुम्हारा ब्रश टूल का, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। टूल बॉक्स में से आप ये सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होता है कि ब्रश के जो भी शेप्स अवेलेबल है पेंट में पेंट करने के लिए वो आपको शो किए जाते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस विच इज प्रोवाइडेड बाय योर ब्रश। तो ये ब्रश के स्ट्रोक के डिफरेंट ऑप्शन में से जो आपको लाइबल लगे उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और फिर वो पॉइंटर से ड्राइंग एरिया के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये यूज है तुम्हारे ब्रश का। फिर आपकी पिक्चर्स जो भी आपने इमेज क्रिएट की है या डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है
वो डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+S यूज करके फाइल को नेम देके फाइल सेव कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप पिक्चर सेव कर रहे हो तो आपको फाइल का नेम देना पड़ता है, तो वो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+S शॉर्टकट की से कर सकते हो और फाइल नेम दे सकते हो, या फिर you all can go in the file menu, click on the file menu, then you will click on save, and you have to give the name of your file or name to your document, and then click on OK. Then the respective changes will be made and the data will be saved. This is how a program is saved on your Paint application. So have you all got it, how to use the Paint application? This is very simple and you all must be knowing. Just we have to taken a quick revision on how to create a Paint application. So in the next lecture we will study the second application, that is Notepad, and what are the different features of Notepad and what are the different features of WordPad. That we will be studying in the next lecture. So in this lecture we have seen about the application of one of the application of window, that was Paint application. Thank you.